आखिर ऐसे भी क्या हो गया कि एक हंसती खेलती लड़की ने अपनी जान गंवा दी। तो आज की कहानी किसी सब्सक्राइबर या मेरी आप बीती नहीं है, बल्कि आज की कहानी मैंने खुद बनाई है ताकि मैं आप लोगों को और ज़्यादा डरा सकूं। मुझे कमेंट में बताना आपको ये कहानी कैसे लगी और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मुझे ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। तो ये कहानी काव्या नाम की एक लड़की की है। काव्या एक 26 साल की लड़की थी। वो उसके पति के साथ मुंबई में रहा करती थी। उनकी शादी को बस 7 महीने हुए थे। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। काव्या के पति सुबह 10 से लेकर रात के 10 बजे तक ऑफिस में ही काम किया करते थे। काव्या एक हाउसवाइफ थी। एक दिन शाम के 6 बजे जब काव्या अपने घर का काम कर ही रही थी, तभी काव्या को उसकी माँ का कॉल आता है। उसकी माँ उसे बताती है कि उसके पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये सुनकर काव्या थोड़ी घबराती है, उसे बहुत बुरा लगता है, तो वो उनसे मिलने के लिए निकल पड़ती है। उसने निकलते वक्त अपने पति को ये इन्फॉर्म कर दिया था। उसके पति ने भी थोड़ा दुख जताया। उसके पति ने उसे ये कहा कि उसको आज घर आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, क्योंकि कल उनके ऑफिस में एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है और उन्हें उनकी तैयारी करनी है। काव्या ने भी ठीक है बोल के कॉल कट कर दिया। काव्या अपने मायके पहुंची, अपने पिता से मिली। उसके पिता से मिलकर वो थोड़ी इमोशनल हो गई। वहाँ पर थोड़ी देर रुकने के बाद और खाना खाने के बाद लगभग रात के 9:30 बजे अपने घर निकल पड़ी। काव्या का घर एक सुनसान इलाके में था। रात के 9 बजे के बाद उस इलाके में ज़्यादा भीड़ भाड़ या शोर शराबा नहीं होता। काव्या ने घर जाने के लिए एक रिक्शा पकड़ी और निकल पड़ी। उसका घर आने से कुछ दूर पहले उसकी रिक्शा अचानक से बंद पड़ गई। काव्या बहुत थक गई थी और उसे जल्द से जल्द अपने घर जाना था, तो वो पैदल ही अपने घर की तरफ बढ़ी। रास्ते में अंधेरा बहुत ज़्यादा था। वो कुछ 100 मीटर चली ही होगी कि उसका पैर किसी चीज़ पे पड़ा। वो एक गुड़िया थी, ठीक वैसी ही गुड़िया जो काले जादू में इस्तेमाल होती है। काव्या उस गुड़िया को देखकर थोड़ी घबराई और काव्या ने उस गुड़िया को उठाकर साइड में फेंक दिया। वो आगे बढ़ ही रही थी कि मानो उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई तो उसका पीछा कर रहा हो। वो जैसे ही पलटती तो पीछे कोई दिखाई नहीं देता। काव्या को लगातार घर पहुंचने तक ऐसे ही महसूस हो रहा था। जैसे ही वो घर पहुंची तो पाई कि उसके पति घर पर ही है और उसके पति ने ही उसके लिए घर का दरवाज़ा खोला। घर का दरवाज़ा खोलने के बाद उसके पति जाकर सोफे पे बैठ गए। उसके पति को देख के वो थोड़ा हैरान हुई, क्योंकि उसके पति ने तो कहा था कि उन्हें आज बहुत लेट होने वाला है। काव्या ने ज़्यादा सोचा नहीं, क्योंकि वो पहले से ही बहुत थक गई थी। काव्या फ्रेश होने के लिए बाथरूम जा ही रही थी कि तभी उसके फ़ोन की घंटी बजती है। काव्या को उसके पति कॉल कर रहे थे। काव्या ने अपने रूम में से ही ज़ोर से आवाज़ लगाई कि क्या हुआ, आप कॉल क्यों कर रहे हो? लेकिन बाहर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। काव्या ने वो कॉल पिक किया और पिक करते ही उसके पति कॉल पर बात कर रहे थे। उसने उसके पति को पूछा कि आप मुझे कॉल क्यों कर रहे हो? आप तो घर में ही हो, आपको अगर कुछ कहना है तो यहाँ आकर कहो ना, कॉल क्यों कर रहे हो? तो उसके पति बोले, काव्या तुम क्या बात कर रही हो? तुम ठीक तो हो ना? मैं अभी तक ऑफिस में ही हूँ और मैंने तो तुम्हें ये पूछने के लिए फ़ोन किया है कि घर पर तुमने कुछ खाना बनाया है या मैं बाहर से ये लाऊं? ये सुनते ही काव्या के रोंगटे खड़े उठे, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही उसके पति ने उसके घर का दरवाज़ा खोला था और उसे अंदर लाया था। काव्या को यकीन नहीं हो रहा था, तो काव्या ने उसके पति को वीडियो कॉल किया। वीडियो कॉल करके काव्या ने जो देखा वो देखकर तो वो और ज़्यादा काँप उठी। वीडियो कॉल पर उसके पति उसके ऑफिस में ही बैठे हुए थे। वो उसके पति को हॉल दिखाने के लिए ले गई कि हॉल में कोई तो बैठा है आप जैसा। तो वो जैसे ही वहाँ पहुँची तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, लिटरली कोई भी नहीं। काव्या के फ़ोन की बैटरी कम थी,
इसीलिए उसका फ़ोन डिस्चार्ज हो गया। अब काव्या घर में अकेली थी, लेकिन अकेली होकर भी उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि और कोई तो उसके घर में है जो उससे छुप रहा हो। अचानक से काव्या के घर की लाइट्स ब्लिंक होने लगी, बंद चालू बंद चालू बंद चालू, और अचानक से पूरे घर की लाइट चली गई। काव्या कांप उठी, भागती भागती कैसे तो भी वो अपने रूम में पहुंची। रूम का दरवाज़ा लॉक कर कर वो रूम के कॉर्नर में जाकर बैठ गई। वो कॉर्नर में बैठी ही कि उसे महसूस हुआ कि कोई तो उसके बाजू में आकर खड़ा है। काव्या बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। कभी उसे ऐसी आवाज़ आती कि कोई तो उसके रूम के बाहर ज़ोर ज़ोर से दौड़ रहा हो। कभी उसे ऐसी आवाज़ आती कि कोई तो उसके साइड में या उसके कमरे में सांसें ले रहा हो। काव्या को ये सब आवाज़ें आ ही रही थी कि अचानक से मानो पूरे रूम में अजीब सा सन्नाटा छा गया। काव्या के रूम में एक घड़ी थी, उसे बस उस घड़ी की आवाज़ सुनाई दे रही थी, मानो तूफान से पहले की शांति हो। अब किसी ने उसके रूम का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से नॉक किया। वो नॉक की आवाज़ बहुत तेज़ और डरावनी थी। अचानक से ही वो नॉकिंग की आवाज़ रुक गई और वापस से वही सन्नाटा पूरे कमरे में छा गया। अब वो दरवाज़ा धीरे धीरे खुल रहा था। दरवाज़ा तो काव्या ने लॉक किया था, फिर अचानक से खुल कैसे सकता है, यही काव्या सोच रही थी। दरवाजे की आवाज़ बहुत डरावनी लग रही थी, रूम में भूतिया माहौल को और ज़्यादा बढ़ा रही थी। काव्या को दरवाजे में से एक हाथ अंदर आते हुए नजर आया। काव्या को साफ साफ वो हाथ दिख रहा था। अचानक से ही दरवाज़ा ज़ोर से खुलता है और काव्या के सामने एक भयानक सा दृश्य, एक भयानक सी औरत। रात के 12 बजे काव्या के पति चाबी से लैच खोलते हैं। वो सीढ़ियों से अपने कमरे की तरफ बढ़ते हैं। कमरे का दरवाज़ा खोलकर वो जो देखते हैं, वो देखकर कोई भी कांप उठेगा। काव्या बेड पे पड़ी थी, उसकी गर्दन पूरी मुड़ गई थी, शरीर सफ़ेद पड़ गया था, मानो किसी ने पूरा खून निकाल लिया हो, और उसके पूरे शरीर पर खरोच के निशान, मानो किसी ने बुरी तरीके से उसे मार दिया हो। ये दृश्य देखकर काव्या के पति वहाँ ही बेहोश हो गए। काव्या का क्रियाक्रम किया गया। उसका क्रियाक्रम और सारी विधियाँ होने के कुछ दिनों बाद काव्या के पति ने उनके घर पर एक सिद्ध पुरुष को बुलाया। वो सिद्ध पुरुष बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने घर आकर जो खुलासे किए वो दिल दहला देने